फ्रेंड्स, एलटीआई लार्सन एंड टुब्रो इन्फो लिमिटेड क्वार्टरली 2 का रिजल्ट्स आउट हो गया है और नेट प्रॉफिट इनका जंप हुआ है करीब 23%, जो कि बढ़कर के हो गया है 680 करोड़ और कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो 28% बढ़ गया है। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। 4836 करोड़ इनका जो रेवेन्यू है वो इस समय हो गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3767 करोड़ था। लार्सन एंड टुब्रो ने 15 अक्टूबर को अपने रिजल्ट्स में जो कि बताया उन्होंने कि 30 सितंबर से कोई समाप्त जो क्वार्टरली 2 FY23 का रिजल्ट था, जिसमें कि इनका प्रॉफिट जो है 23% बढ़ गया 680 करोड़ रुपया और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो कि 28.39% बढ़कर 4836.7 करोड़ हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में इन्होंने 551 करोड़ का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 3767 करोड़। इतने सारे अनिश्चितताओं के बीच में, यूएस में इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके बीच में ये सारी चीजें, क्योंकि इनके कस्टमर ज्यादातर, इन लोगों के कस्टमर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में ही होते हैं। इन यूएस डॉलर टर्म्स द कंपनी क्लॉक्ड रेवेन्यू 601 मिलियन रुपीज। इन यूएस डॉलर टर्म्स जो है कंपनी ने क्लॉक किया है $601 मिलियन Q2 FY23, जो कि 3.6% ग्रोथ है कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से, और 18% ग्रोथ कंपेयर करेंगे करेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ पास्ट फिजिकल। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो 21% ईयर ऑन ईयर और 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ये बात बताई है। फ्रेंड्स, अगर एलटीआई के चार्ट को अगर आप देखिए तो यहां पर एक अपवर्ड मूवमेंट इस पॉइंट से यहां तक आया और उसके बाद ये एक पर्टिकुलर चैनल में चल रहा है और इस चैनल का, इस ट्रेंड का आप देख रहे हैं कि यहां पर ब्रेकआउट देने की ये कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देने में सफल रहता है और उसको सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहां पे जो 5000 रुपए का यहां एक हाई था, रिसेंट हाई था, उसको ये टच करने की कोशिश कर सकता है। अभी आप रिसेंट मूव की अगर बात करेंगे तो 3875 रुपए के मूव जो कि 19 जुलाई 2022 से ये स्टॉक ने किया और उसके बाद ये रुकता है जाकर के 5006 रुपए 11 अगस्त 2022 को। लगातार 1200 रुपए का यहां पे आपको रनअप दिखाई दिया है 2022 में इटसेल्फ, और वहां से स्टॉक ये करेक्ट हो रहा है और एक चैनल में, डाउनवर्ड चैनल में ये जा रहा है और उसी में घूम रहा है। अभी अगर आप इसके लोएस्ट पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो 4338 रुपए, यानी 4338 रुपए को बार बार ये टेस्ट कर रहा है। एक बार आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये 5 सितंबर को और उसके बाद ये करीब 16 सितंबर को टच करने के बाद ये ऊपर ही निकला है और उसके बाद ये ऊपर सस्टेन करने की तरफ जा रहा है और यहां पर इसने हाई बनाया है 4812 रुपए 14 अक्टूबर को, रिजल्ट से थोड़ा सा पहले, और रिजल्ट के बाद इसने सेटल डाउन किया है 4668 पर। तो उस हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक और यहां वॉल्यूम भी आपको ठीक ठाक नजर आ रही है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो एक सप्ताह में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.03% का, एक महीने में 1.13% का और 3 महीने में इसने 20% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन 6 महीने की बात करेंगे तो वहां पे अगर जो भी है लॉन्ग टर्म निवेशक वो फंसे हुए हैं 21% माइनस, YTD के बेसिस पे 36% माइनस और एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न 22% का दिया हुआ है। आप इससे इसको समझ सकते हैं कि यहां पे ये जो चैनल था उसका ब्रेकआउट था और उसके बाद स्टॉक जाता है और उसके बाद इस पॉइंट पर अगर कोई आता है तो वो भी आपको नेगेटिव में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां एलटीआई ने अच्छा एक फंडामेंटली क्वार्टरली 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो स्टॉक में कुछ मोमेंटम आने की जरूर संभावना कम से कम इस हफ्ते तो रहनी ही चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं।